इस प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हमारे इस मोगरा के पौधे में हमने काफी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, लेकिन हमारे इस मोगरा के पौधे में फूल नहीं आए। फूल आने की बात तो दूर है, आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे की ग्रोथ ही नहीं बढ़ी। जब ना तो फूल आए ना ही ग्रोथ बढ़ी, तो हमने एक ऐसा होममेड बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, और उस फ्री के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करते ही हमारे इस मोगरा के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी गमले में, क्यारी में, घर की छत पर या फिर जमीन में मोगरा के पौधे को लगा रखा है और आपने तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, लेकिन अगर आपके मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आए, तो आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको हम फर्टिलाइजर बताने जा रहे हैं, उसके इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल तो आएंगे ही, इसके अलावा वो बिल्कुल ही फ्री का फर्टिलाइजर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फ्री का फर्टिलाइजर है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस मोगरा के पौधे से हमने कैसे फूल लिए, इसके लिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। तो मोगरा का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको जितना ज्यादा धूप मिलेगी ये इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और इस पर फूल आने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मोगरा का जो पौधा होता है ये सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि सर्दी के सीजन में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। फूल आने की बात तो दूर है, लेकिन जैसे ही 15 फरवरी का महीना स्टार्ट हो जाता है, 15 फरवरी के बाद इस पौधे पर नई नई ग्रोथ नजर आने लगती है और उसके बाद इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप इसको अच्छा फर्टिलाइजर देते हैं, अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मोगरा के पौधे पर ज्यादा फूल लेने के लिए कौन कौन से काम करना चाहिए। तो मोगरा के पौधे पर ज्यादा फूल लेने के लिए मोगरा के पौधे के अंदर की जो भी डेड ब्रांचेस होती हैं या फिर ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो बहुत तेजी से भाग रही होती हैं, ज्यादा ग्रोथ कर रही होती हैं, उनको आपको काटना होता है। क्योंकि जो भी मोगरा का पौधा, जास्मीन का पौधा, बेले के जो पौधे होते हैं, ये एक ही फैमिली के पौधे होते हैं और इनकी जो टहनियां होती हैं वो बहुत तेजी से भागती हैं। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो टहनी ज़्यादा तेजी से भागेगी, ज़्यादा लंबाई में बढ़ेगी, उस पर बहुत ही कम फूल आने के चांस होते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियां, इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, उन सभी को निकाल देंगे। उसके बाद में पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। पौधे की मिट्टी की गुड़ाई जिस तरीके से हम दूसरे पौधों की करते हैं वैसी नहीं करनी है, बल्कि आपको थोड़ी सी जड़ों को काटना होगा। जब आप थोड़ी जड़ों को काट देंगे तब आपके मोगरा के पौधे पर नई जो जड़ें हैं वो तेजी से निकलेंगी और आपका मोगरा का पौधा और भी तेजी से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा इससे बेहतर यह है कि आप मोगरा के पौधे को 15 फरवरी से पहले पहले अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर दें। इसके अलावा आप चाहें तो अप्रैल तक भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो है वो रहता है 15 फरवरी से लेकर के लास्ट फरवरी तक। इस दौरान मोगरा के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। लगभग इसकी 40% जड़ों को काट दें, उसके बाद में फिर इसको नई मिट्टी में लगा दें। इस तरीके से मोगरा का पौधा नई ग्रोथ तेजी से बढ़ाता है और फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने थोड़ी थोड़ी जड़ों को काट दिया है। यहाँ पर मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस तरीके से जब हम जड़ों को काट देते हैं तो मोगरा के पौधे की नई जो रूट्स हैं बहुत तेजी से फैलती हैं और वो ज़्यादा तेजी से खाना उठाती हैं और फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, मोगरा के पौधे में एक बार फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट धूप आती हो। अब चलिए फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। तो फ्री का जो होममेड फर्टिलाइजर है वो है आपके यहाँ पर जो चाय बनती है उसी का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर यह है चाय पत्ती एसिडिक होती है। इसके इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे में बहुत तेजी से फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको जब भी इस चाय का इस्तेमाल करना है ये 15 दिन के अंतराल पर करना है। ये एसिडिक होती है तो 2 ही बार 1 महीने में इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल न करें। इसके अलावा जब मोगरा के पौधे को रिपोर्ट करें या फिर मोगरा के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करें, उस समय आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जरूर ऐड करना चाहिए, जिससे कि मोगरा के पौधे की नई ग्रोथ को तेजी से बढ़ाया जा सके। इस मोगरा के पौधे में फ्री का ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे की हर टहनी पर आप लोगों को गुच्छों में फूल नजर आ रहे होंगे। कुछ फूल खिल करके गिर चुके हैं और नए नए फूल भी आ रहे हैं। अब जब मोगरा के पौधे पर एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि मोगरा के पौधे में फिर से फ्लावरिंग नहीं होती। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फूल खिलने के बाद फूल सूख जाए
तो उससे नीचे 1 इंच नीचे या फिर 1 पत्ती नीचे आप कट कर दें। इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर नई ब्रांच निकलेगी और जो भी नई ब्रांच निकलेगी वो 1 से 1.5 इंच निकलेगी। उसके बाद उस पर कली बन जाएगी। इस तरीके से आप मोगरा के पौधे पर बार बार फूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, जब भी आपके मोगरा के पौधे में तेजी से जो नई ब्रांचेस निकलती है, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती है, जो तेजी से भागती है, तो उसको कट जरूर करते रहें। उसको आपको पूरा खत्म नहीं करना है, बल्कि आपको उसको हाफ कट करना है। अगर आप उसको हाफ कट कर देंगे तो उसकी साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी और उस पर फूल आने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोगरा का जो पौधा होता है, इसको ऐसी मिट्टी में लगाना चाहिए जो रेतीली मिट्टी हो। रेतीली मिट्टी में इस पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ करती हैं और पौधे की जब ज़्यादा ग्रोथ होती है तो ऊपर की भी ग्रोथ वैसे ही होती है। इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा फूल अगर आ रहे हैं आपके मोगरा के पौधे में, तो उस समय से लेकर के आपको जब तक फूल देता रहे मोगरा का पौधा, उस समय तक आपको मोगरा के पौधे की मिट्टी हल्की नम रखना चाहिए, हल्की गीली रखना चाहिए। क्योंकि गर्मी के मौसम में अचानक जब मोगरा के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, उसके बाद में भी कभी कभी मोगरा का पौधे को शौक लगता है, उसके बाद में मोगरा का पौधा थोड़ी फ्लोवरिंग कम कर देता है। तो लंबे समय तक फ्लोवरिंग के लिए आप मोगरा के पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बना करके रखें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आएंगे कि मोगरा के पौधे को कब से कब तक प्रून करना चाहिए। तो मोगरा के पौधे को 2 बार प्रून कर सकते हैं, 15 फरवरी से लेकर के लास्ट फरवरी, इसके अलावा रेनी सीजन। इस तरीके से आप पूरे साल सर्दी के अलावा मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो वीडियो में बताया गया ये ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके और जो दूसरे जरूरी केयर टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करके आप भी अपने मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पसंद नहीं आती हो तो चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।